प्रव्रजन्तमनपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुराः सुरगणाः देवाय तस्मै नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। किमेतैरात्मनस्तुच्छैः सह देहेन नश्वरैः अनर्थैः अर्थसङ्काशैर्नित्यानन्दमहोदधे। निरूप्यताम् इह स्वार्थकियान् देहभृतोऽसुरानिषेकादिष्वस्थासु क्लिश्यमानस्य कर्मभिः कर्माण्यारभते देहि देहेनात्मनुवर्तिना कर्मभिस्तनुते देहम् उभयं त्वविवेकतः। प्रहलाद जी और दैत्य बालकों का सत्संग चल रहा है। प्रहलाद जी ने कहा कि आत्मा महान है, संसार तुच्छ है। दोनों के आपस में तुलना करने की कोई जगह नहीं है। परमात्मा नित्य है, संसार शरीर के साथ साथ नष्ट हो जाता है। आपने जीवन में जितने भी जोड़ करके रखा, चाहे परिग्रह हो, चाहे संबंध हो, चाहे मान सम्मान इज्जत स्वजन आदि हो, शरीर के छूटते ही ये सारी चीजें तत्काल उसी समय छूट जाती है। केवल जब तक शरीर से आत्म संबंध है तभी तक ऐसा लगता है कि पुरुषार्थ माने कामना करने योग्य है, पर ये नित्य आत्मा को कभी भी तृप्त करने में समर्थ नहीं। कर्मणि आरभते देहि देहेनात्मानुवर्तिना। शरीर के चलने को हम लोग जीवन बोलते हैं, और जीवन जीव से चलता है। जीव शरीर के अंदर प्राणों को धारण करता है। तो शरीर में प्राण का धारण जीवात्मा तभी तक करता जब तक इसके पूर्व जन्म के कर्म प्रेरक अथवा ईंधन के रूप में काम करते हैं। जलती हुई दीपक बत्ती और घी के समाप्त होने पर जैसे बुझ जाता है, ठीक इसी प्रकार हमारे पूर्व जन्म के द्वारा बने हुए प्रारब्ध समाप्त होते ही शरीर के अंदर रहने वाला ये जीवात्मा प्राण को धारण करने में स्वयं असमर्थ होकर के
इसमें अनभिव्यक्त हो जाता है। और जीवन भर इस जीव ने प्राण को धारण किया तो उसका उपयोग हमने अनेक प्रकार के नए कर्मों में किया। फल में रुचि होने के कारण ये बन गए वासना, यही बन गए आगे प्रारब्ध। अगले जीवन का प्रारंभ यहीं से होता है। इस प्रकार कर्म करते हैं फल भोग के लिए, फल भोग काल में कर्म करते हैं अगले जन्मों की तैयारी के लिए। प्रहलाद जी बोलते ये जो परंपरा है ये कभी भी समाप्त होने वाला नहीं। संसार के उपासना का यही फल है। तुम चक्र से चक्र में घूमते रहो, विश्रांति कभी मिलने वाली नहीं। तस्मादर्थाश्च कामाश्च धर्माश्च यदपाश्रया भजता नीहयात्मानम् अनीहम् हरिमीश्वरम्। प्रहलाद जी ने कहा बच्चों एक काम करो, तुम्हारे मन में अर्थ संबंधी वासना हो सकती है, सबके मन में होती है। हमको धन चाहिए, अर्थ चाहिए, और साथ में काम संबंधी वासना भी जीवों के स्वाभाविक प्रवृत्ति है, ये भी हो सकता है। धर्माश्च यदपाश्रया, जन्मांतर में भी हम सुखी रहें, अच्छे लोक में रहें, अधिकार संपन्न रहें, अच्छे स्वस्थ इंद्रिय वाले बने, अच्छे वाणी वाले बने, ये इच्छाएं तुम्हारे मन के अंदर हो सकती है, ये स्वभाव है। धर्माश्च यदपाश्रया भजता नीहयात्मानम् अनीहम् हरिमीश्वरम्। जन्मांतर में ये सारी चीजें प्राप्त करने के लिए तदनुकूल कर्म करने पड़ेंगे, अलग अलग हैं कर्म। यदि दूसरे जन्म में धनवान बनना चाहते हो तो जीवन भर भगवती लक्ष्मी का चिंतन करते करते अंत में आपको शरीर छोड़ने से पहले लक्ष्मी के स्वरूप का स्मरण होना चाहिए, तब आप धनवान बनोगे। और आने वाले जन्म में ये मानने लगो कि हमारी इंद्रियां स्वस्थ रहे, तो विश्वदेव आदि देवताओं की आराधना यज्ञ के द्वारा करनी होगी। वहां द्रव्य का प्रयोग करना पड़ेगा। दधना इंद्रिय कामो जुहोती, शास्त्रों में आया दधिकरणक नाम का याग है। मतलब है कि दही रूपी हव्य द्रव्य के द्वारा विश्वदेव की अर्चना करने से आने वाले जन्म में हृष्ट पुष्ट स्वस्थ इंद्रिय वाले बनकर के तुम अपना जीवन निर्वाह कर सकते हो। यदि तुम ये चाहो कि हमारे आने वाले जीवन में बहुत बड़े बड़े स्थायी संपदा भूमि इत्यादि होवे, इसके लिए आपको वसुओं की आराधना करनी पड़ेगी। दुनिया में कामना के विषय अनंत हैं, प्राप्त करने के साधन भी एक नहीं। एक को प्राप्त करने में सारा जीवन लगा दोगे, दूसरी चीज अधूरी हमेशा के लिए बनी रहेगी। संसार में वस्तु की उपासना करने जाओगे तुम कभी भी पूर्ण नहीं हो सकते। इसीलिए पूर्ण होने का रास्ता बताते हैं, वो सुनो। भजता नीहयात्मानम् अनीहम् हरिमीश्वरम्। तुम्हारे अंदर परमात्मा आत्मा के रूप में बैठे हैं और उसके पास कुछ भी नहीं है। जीव के पास साधन है, इंद्रियां हैं, प्राण है, मन है, बुद्धि है, शरीर है, लोक है, संस्कार है, वासना, ये जीव के संपत्तियां हैं। और सबको प्रकाशित करने वाला परमात्मा जीव के साथ ही निरंतर रहता है, लेकिन उसका अपना कुछ नहीं। परमात्मा अनीय है, जीवात्मा अनेक प्रकार के साधन संपन्न है, और उसके बाद भी परमात्मा पूर्ण रूप से तृप्त है। जीवात्मा आज तक कभी तृप्त नहीं हुआ। इसीलिए इस जीवात्मा को सारी कामनाओं की पूर्ति भी करना यदि चाहता है, क्या करना चाहिए? तो प्रहलाद जी बोलते, तुम निष्काम भाव से भगवान का भजन करो। और दैत्य बालकों ने पूछा, जब इतने सर्वसमर्थ भगवान हैं, हम निष्काम भाव से क्यों करें? कामना को लेकर के हम भगवान का भजन क्यों न करें?
प्रहलाद जी बोलते, यदि तुम कामना से भगवान का भजन करोगे, तुम्हारी कामना पूर्ण तो होगी, लेकिन जितनी तुम्हारी कामना रहेगी उतनी ही पूरी होगी। पूर्ण कामना करने की क्षमता अल्पज्ञ जीव के अंदर होती नहीं। इसीलिए निष्काम भाव से भगवान के भजन करने वाले के संपूर्ण काम अनीय परमात्मा स्वाभाविक रूप से करता है। इसीलिए निष्काम होकर के भगवान का भजन करो। सर्वेषामपि भूतानां हरिरात्मेश्वर प्रिय भूतैर्महद् विश्वकृतै कृतानां जीव संगीता। दैत्य बालकों ने पूछा, प्रहलाद जी एक बात बताओ हमको, ये जो हम तो दैत्य कुल में उत्पन्न हुए, ये निंदित है। यहाँ सब खाने पीने वाले हैं, खाने पीने वालों को दैत्य बोला दैत्य बालकों ने। क्या दूसरे लोग खाते पीते नहीं है? ये पारिभाषिक शब्द है। हाँ, खाना माने वही है, समझ में आ गया होगा। हाँ, पीना माने वही। हाँ, अच्छा, और ये दैत्य बालक कहते हैं कि हम इस कुल में उत्पन्न हुए, ऐसे संस्कार हमारे अंदर हैं। अब हम भगवान का भजन कर सकते कि नहीं, भगवान को प्राप्त कर सकते कि नहीं, हमारा अधिकार है कि नहीं। कहीं भगवान ऐसा तो नहीं बोलेंगे, अरे जाओ पहले मुंह धो के आओ। हाँ? दैत्यों कहें पहले आए भगवान के भजन करने, अपने आप को देखो तो सही तुम्हारी हालत क्या है, तब क्या होगा। सर्वेषामपि भूतानां हरिरात्मेश्वर प्रिय भूतैर्महद् विश्वकृतै कृतानां जीव संगीता। प्रहलाद जी बोलते, देखो भगवान के भजन करने के लिए तुम्हें देव बनने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के भजन करने के लिए तुम्हें गंधर्व, यक्ष, किन्नर, ब्राह्मण, पता नहीं क्या क्या नाम जाति दुनिया में नहीं, इसमें से किसी की भी आवश्यकता नहीं। तुम जहां हो वहीं रह करके भगवान का भजन कर सकते हो। यहां अधिकार भेद नहीं है। देवो सुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व ये बच भजन मुकुंद चरणम स्वस्तिमान स्याद यथा वयम। प्रहलाद जी बोलते, मैं भी तो राक्षस का ही बेटा हूं। जब मैंने भगवान के भजन करके उनकी अनुभूति अपने हृदय में किया, ये तो अपने हृदय में विद्यमान वस्तु की अनुभूति करनी है, बाहर से खोज करके लाना नहीं है। ये वस्तु ऐसा है कि खाली तुम्हारे अंदर नहीं है, चराचर जगत में किसी का हृदय ऐसा नहीं जहां पर परमात्मा प्रकाशित नहीं होते। इसीलिए उनके आराधना करने का अधिकार किसको है किसको नहीं, ये बोलने की जगह नहीं। भगवान के भक्ति के सभी अधिकारी हैं। नालम द्विजत्वम देवत्वम ऋषित्वम वासुरात्मजा प्रीणनाय मुकुंदस्य न वृत्तम न बहुज्ञता। दैत्य बालकों ने पूछा, प्रहलाद जी देखने में ये आता है ब्राह्मण बड़े श्रेष्ठ हैं, ब्राह्मण देवता हैं, ब्राह्मण पूजनीय है, और ब्राह्मण बन के उत्पन्न हुए तो इनकी निरंतर आप पूजा कर सकते हो। तो ये ब्राह्मण की श्रेष्ठता किस बात को लेकर के है? प्रहलाद जी ने सबको मिला के एक ही बात कह दिया, नालम द्विजत्वम देवत्वम ऋषित्वम वासुरात्मजा। भगवान की प्राप्ति के लिए ब्राह्मण बनना पर्याप्त नहीं है। बहुत से ब्राह्मण आए गए, लेकिन सबको भगवान मिले ऐसा कहा नहीं जा सकता। और ठीक इसी प्रकार कोई बोलने लगे देवता बनना चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए, ये भी जरूरी नहीं है। देवलोक में देवता रहते, सबको भगवान का मिलते हैं। नालम द्विजत्वम देवत्वम ऋषित्वम वासुरात्मजा। बड़े बड़े ऋषि मुनि तप करते हैं, उन्नत स्थान में पहुंचे हुए हैं, बड़े बड़े दिव्य कर्म उन्होंने किया, लेकिन उनसे पूछो भगवान की प्राप्ति हुई? सब लोग हाँ नहीं करेंगे। ऋषित्व से भी भगवान की प्राप्ति में कोई निश्चित गारंटी नहीं दे सकते कि ऋषि बनोगे, तुमको निश्चित रूप से भगवान मिलेंगे। प्रीणनाय मुकुंदस्य न वृत्तम न बहुज्ञता। तुम मानोगे हाँ, खूब धन संपत्ति एकत्र करके हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन धन से भी भगवान की प्राप्ति संभव नहीं है। एक भक्त ने बड़े ढंग से कहा, हे भगवान मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूं।
तो भगवान ने कहा आ जाओ, हमने कब मना की। तो बोलने लगा, भगत आपके पास मैं क्या लेकर के आऊं? लोगों में प्रथा यही है ना, किसी के पास खाली हाथ न जावे, कुछ लेके जावे। क्या लेके आऊं? तो बोले तुमको जो अच्छा लगे वही लेके आओ। भगत विचार करने लगा, हम ऐसा चाहते कि जो आपके पास न हो वो लेके आवे। तो अच्छा तू बता कि मेरे पास क्या नहीं है, विचार करके बता दे, वही लेके आना। अब भगत कहने लगा, रत्नाकरस्तव गृहम गृहिणी च पद्मा। बोले भगवान आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है, जो रत्नों का खान समुद्र है और उस समुद्र के अंदर से सैया में आप पड़े रहते हो। ऐसे भी देखो तो ये जो समुद्र से उत्पन्न होने वाली लक्ष्मी, वो लक्ष्मी तुम्हारी गृहिणी है, घर को संभालने वाली है। अब तुम्हारे घर में कमी है ऐसा तो कहना बड़ा मुश्किल है। रत्ना करो तव गृह गृहिणी च पद्मा किम देयमस्ति भवते जगदीश्वराय। भगवान बोले मेरे लिए थोड़ा अधिकार लेकर के अधिकार। तो ये बोलने लगा, आप जगदीश्वर हैं, सब कुछ समर्थ आप हैं, आपको भला हम अधिकार क्या दे सकते हैं, फिर मैं आपके पास क्या लेकर के आऊं? भगवान ने कहा खाली हाथ आ जा। ले शर्म आता है। भगवान ने कहा यदि तुमको कोई लाने के लिए वस्तु नहीं मिला तो खाली आ जा। बोले जरा शर्म आता है। भगवान कहते शर्म आए तो कपड़ा ओढ़ ले, आ जा किसी तरह से। आवीर वामनयना ऋतमानसाय दत्तम मनो यदुपते कृपया गृहाण। भगत ने कहा ओ भगवान भाई आप कितने बड़े हो जाओ क्या फर्क पड़ता, सब कुछ आपके पास है, हम मानते हैं, लेकिन एक चीज के अभाव आपको सता रहा होता है। वो क्या चीज है मैं बता दूं। ये जो वृंदावन में रहने वाले ग्वालिनों ने तुम्हारे मन को चुरा लिया, तुम्हारे पास मन नहीं है और मन न होने के कारण तुम बड़े परेशान हो, और इधर मन के होने से मैं दुखी हूं, मन के रहने से मैं परेशान हूं। इसीलिए मैं अपना मन ही उपहार के रूप में लेकर के आता हूं और ये मन को ग्रहण कर लो, मेरा कल्याण अपने आप ही हो गया। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। प्रहलाद जी ने यही बात बताया। ब्राह्मणत्व तो उनको नहीं चाहिए, देवत्व तो नहीं चाहिए, ऋषित्व तो नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, दान नहीं चाहिए, तप नहीं चाहिए, यज्ञ शौच इत्यादि की आवश्यकता नहीं है। क्या चाहिए तो बोले अमलया भक्त्या। भगवान को प्राप्त करने का साधन यह है कि निर्मल भक्ति, भक्ति माने प्रेम, प्रेम में यदि कामना आ गई तो समझ लो ये भक्ति निर्मल नहीं रही, दूषित हो गई। अमलया भक्त्या हरिरन्यद विडंबनम। बाकी जितने भी ये उपहार इत्यादि हैं ये तो एक प्रकार की विडंबना है, ये भगवान को प्रसन्न करने का साधन नहीं है। ततो हरो भगवती भक्तिम कुरुत दानवा आत्मौपम्येन सर्वत्र सर्वभूतात्मनीश्वरे। दानवो ये काम करना, सारे प्राणियों के अंदर एक ही परमात्मा आत्मा के रूप में विद्यमान है। अपने आप में विशुद्ध आत्मा की जैसी अनुभूति करते हो, ये मान लो कि वही आत्मा सारी जगत में होने के कारण हर व्यक्ति परमात्मा की अनुभूति करने का अधिकारी है। हर एक के अंदर परमात्मा विद्यमान है और व्यक्ति के व्यक्तित्व को ना देखो, परमात्मा को देखो, ये तुम्हारी भगवान की उपासना है। इतना ही कर सको, इसी से तुम्हारा कल्याण हो जाए। दैत्येया यक्ष रक्षांसी स्त्रिय शूद्रा ब्रजो कस खगा मृगा पाप जीवा सन्ति अच्युतताम गता एतावानेव लोकेस्मिन् पुंस स्वार्थ परस्मृत एकांत भक्ति गोविंदे यत् सर्वत्र तदीक्षणम। प्रहलाद जी बोलते एक तो उदाहरण मैं हूं, भयंकर उग्र रूप लेने वाला जो हिरण्यकशिपु है उसका मैं बेटा हूं, और भोग विलास में मारो काटो बोलने वाले दैत्यों के घर में रहने वाला। उसके बाद भी देखो हृदय में निरंतर परमात्मा की अनुभूति मैं कर रहा हूं। फिर दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति है जो भगवान की अनुभूति ना कर सके?
यक्ष रक्षांसी स्त्रिय शूद्रा ब्रजौकसः। चाहे स्त्रियां हो, चाहे शूद्र हो, चाहे गांव में रहने वाले, चाहे शहर में रहने वाले, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, यहां तक भी भूत प्रेत पिशाच गण भी भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं यदि निर्मल भक्ति उनके अंदर है, मन निष्काम भक्ति हृदय के अंदर हो। भगवान किसी के लिए भी अप्राप्य नहीं है। एतावानेव लोकेस्मिन् पुंस स्वार्थ परस्मृत एकांत भक्तिर गोविंदे यत् सर्वत्र यदीक्षणम। बोले ये सत्संग दैत्य बालक और इनका होगा प्रहलाद जी। नारद जी कहने लगे युधिष्ठिर वो बड़ा अच्छा सत्संग था, हाँ? दैत्य बालकों का और प्रहलाद जी। अथ दैत्य सुता सर्वे श्रुत्वा तदनुवर्णितम जगृहुर्निरवध्यत्वात् नैव गुरुवनुशिक्षितम। अब तो गुरुकुल के अंदर विद्रोह हो गया, गड़बड़ मच गया, और जितने भी बच्चे थे ये जो गुरुकुल के आचार्य के पढ़ाया हुआ नहीं पढ़ते थे, और प्रहलाद जी के पास जाकर के सब बैठ के भगवान की कीर्तन करने लग जाते थे, ध्यान करने लगते थे। आंख बंद करके बैठे तो खोले ही नहीं। पहले अकेला हिरण्यकशिपु दुखी था, अब तो वहां पर देख करके सारे गुरु लोग परेशान हो गए। आलक्ष्य भीतस्त्वरितो राज्ञ आवेदयद यथा श्रुत्वा तद प्रियम दैत्यो दुस्सहम तनयानयम कोपावेश चलत गात्र पुत्रम हंतुम मनोदधे। सारे अध्यापक ने बना लिया गुट, एसोसिएशन क्या बोलते हैं ना, सब मिल गए और एक को प्रतिनिधि बनाया और चले गए दैत्यराज हिरण्यकशिपु के पास। 5-6 दिन के बाद तो उसने समय दिया, बहुत उसके पास दुनिया भर के काम थे, और इतने में देखा कि गुरुकुल से कोई आया, मेरा बेटा भी गुरुकुल में है, उसके मन में यह है कि कोई बात विशेष होगी। समय दिया, बुलाया तो सारे गुरु लोग प्रणाम करके बोलने लगे राजाधिराजाय। ये सब जितने गुरु सब थे ब्राह्मण, सब थे ब्राह्मण। ये देवता है ब्राह्मण, गजब की चीज है, संसार के एक अलौकिक वस्तु है ब्राह्मण। एक बार हम लोग बनारस में उस समय पढ़ते थे, बड़े बड़े विद्वान बनारस में थे ही, और ये जनता पार्टी का राज्य आया और बाबू जगजीवन राम बन गए रक्षा मंत्री, और रक्षा मंत्री बनकर के पहली बार बनारस में आए और काशी के पंडितों की मीटिंग हो गई। बोले रक्षा मंत्री बन के आए, जरूर स्वागत करना चाहिए। बोले माला कौन पहनाएगा? तो पंडितों में बड़ा वो मचा, कौन माला पहनाए? अरे कोई भी पहना देगा, इस पे क्या? बोले अरे हम ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, वो तो ब्राह्मण नहीं है, और ब्राह्मण दूसरे को माला कैसे पहनाए, स्वागत कैसे करे? बड़ी मीटिंग हुई। अंत में कहने लगे भाई देखो, शासक के पदवी में बैठा हुआ उसमें परमात्मा का तेज होता है, उसकी जाति नहीं देखनी चाहिए। बोले देखने तो नहीं चाहिए, हमारे सामने बिहार से निकल के गया, हम कैसे माला पहनाए? बड़ा ब्राह्मणों को हैरानी हुई। अंत में एक ने तरीका निकाला, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिरी तुम पत्थर की मूर्ति को भी तो माला पहनाते हो, ज्यादा से ज्यादा ऐसा होवे तुम माला पहना के आके नहा लेना। ये किसकी बात है? ब्राह्मणों की। अच्छा, ये जितने भी पंडित लोग इकट्ठे होकर के गए हिरण्यकशिपु के पास, और वहां जाने सत्ता अपना काम खुद ही कराता है। सब ब्राह्मण इकट्ठे हो गए, पहले तो बोलते थे माला कैसे पहनाए, वहां जाते उनके मुख से निकला सहस्त्र शीरेखा, हाथ हिला हिला के वेद मंत्र का उच्चारण, ये सत्ता सबका। और हिरण्यकशिपु के सामने भी जाके सब लोगों ने कहा राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयम वै। तो नारद जी भी वहीं हंस रहे थे, वाह 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 वाह, पंडित लोग ठीक है। अच्छा, हिरण्यकशिपु बड़ा खुश हो गया। नारद जी का पूछा इधर युधिष्ठिर ने नारद जी से, आपने क्या किया?
बोले मैं भी ब्राह्मणों के स्वर से स्वर मिला के और ठीक तरीके से बोले ये तुम्हारा साम स्वर ठीक नहीं है, ये तुम्हारा यजु के उच्चारण में उदात अनुदात स्वरित बराबर नहीं है, और ऋग मंत्र के उच्चारण के जो तुम्हारी शैली ठीक नहीं है, पहले ठीक करो, इसके बाद हिरण्यकशिपु के सामने जा करके राजा के रूप में उसकी स्तुति करो। नारद जी कहने लगे मैं आगे, बाकी लोग पीछे। हिरण्यकशिपु बोलने लगे युधिष्ठिर आपको अच्छा लगा? बोले क्यों नहीं, बड़ा मजा आया, मुझे तो कोई खराब नहीं। और हमने कभी व्यक्ति के व्यक्तित्व को ऊपर से देखा ही नहीं, शरीर को नहीं देखा, रंग को नहीं देखा, मोटाई को नहीं देखा, लंबाई को नहीं देखा, हमने तो जो कुछ भी देखा ये देखा कि उसके अंदर परमात्मा विद्यमान है, और परमात्मा की स्तुति कोई भी कहीं भी कैसे भी करे इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। नारद जी कहने लगे मैं जिसके भी स्थान सामने उपस्थित होकर यदि किसी की स्तुति करता हूं, मैं उसके हृदयस्थ परमात्मा की स्तुति करता हूं। क्षिप्त्वा कोपावेश चलत गात्र पुत्रम हंतुम मनोदधे क्षिप्त्वा परुषया वाचा प्रहलादम मतदर्हणम। बहुत स्तुति उति करके अंत में जाके बोलने लगे महाराज आपका बेटा बिगड़ गया। कोई बोले कि कपड़ा बिगड़ गया, कोई बोले बनाते बनाते हलवा बिगड़ गया, इसमें इतना बुरा नहीं लगता। बोले आपका बेटा ही बिगड़ गया, क्या हुआ? बोले ये तो आपका जो शत्रु है भगवान नारायण, उसमें ऐसा मग्न हो गया, सारे के सारे बच्चों को उसने बिगाड़ दिया। अब तो पूरे के पूरे गुरुकुल में नारायण के नाम लेने के अलावा और किसी का नाम ही नहीं ले रहे, हमारा तो कोई सुनता ही नहीं है। बेचारे हो गए गुरु लोग। प्रश्रया वनतम दान्तम बद्धांजलिम अवस्थितम सर्प पदाहतैव श्वसन प्रकृत दारुणा। बड़ा दुखी हो गया, जो मेरे भाई का हत्यारा विष्णु, उसके नाम लेने वाला मेरा ही बेटा निकल गया। गुस्से में लाल पीला होकर के गुरुकुल में गया। प्रहलाद जी तो आसन में बैठे हुए सारे के सारे दैत्य बालकों से कीर्तन करा रहे थे, और बड़े अच्छे स्वर से नारायण के नाम उच्चारण कराए जा रहे थे, और दैत्य बालक भी इसी ढंग से करते जा रहे थे। जाके हिरण्यकशिपु चिल्लाया बड़े जोरों से, उसकी गर्जना से जितने भी दैत्य बालक थे सबकी आवाज बंद हो गई। क्या बोलते? सिट्टी पिट्टी गुम बोलते हैं ना, सिट्टी पिट्टी बोलते क्या बोलते हैं? काफी दिन तक 2 साल पहले चला, और कौन है सिट्टी पिट्टी जैसे क्या कोई समझौता था पता नहीं। हाँ, ये जो न्यूक्लियर हथियार के संबंध में कोई बोले तुम साइन करो साइन करो, और हमारे सरदार जी ने नहीं किया। हाँ, तो सिट्टी पिट्टी या इधर सबकी सिट्टी पिट्टी गुम, चुप हो गए एकदम। लेकिन प्रहलाद जी भगवान के उसमें कीर्तन में भजन में तल्लीन, इनकी भक्ति परिपक्व थी, और ये दैत्य बालकों की भक्ति अभी प्रारंभिक शुरू ही हुआ। इसीलिए डर गए, हिरण्यकशिपु से डर गए। और जब देखा कि सामने मैं खड़ा हूं, इसके बाद भी इसकी हिम्मत ऐसी कि देखो मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है, और उसने आसन से हाथ से पकड़ के नीचे जमीन में पटक दिया। तब प्रहलाद जी को होश आया। अच्छा, उन्होंने सोचा ये पिताजी आ गए, भगवान की बड़ी कृपा है, मुझे जन्म देने वाले तो यही है। यदि इनके द्वारा मानव शरीर मुझे न मिला होता, आज भी भगवान का भजन कहां से करता। आखिरी ये मेरी भक्ति की निष्ठा के परीक्षा ले रहे हैं अंदर से। उनके सामने दंडवत प्रणाम करके बार बार श्रद्धा भक्ति से न हिरण्यकशिपु कहता मैं इसका इतना अपकार करता हूं, ये मेरे प्रति उतना विनम्र होता है, और विनम्र होकर के भी मेरे अनुशासन में रहता नहीं, मेरे शत्रु का निरंतर नाम लिए जा रहा है, मैं इसका क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोका महेश्वरा तस्य ते भीतवन्मूढ़ शासनम किं बलोत्यगा। हाथ जोड़ के खड़ा था। हिरण्यकशिपु बोलने लगा ओ मूर्ख मंद, मैं एक बार किसी की ओर देख करके और आंखें टेढ़ी करके जोर से गरजने लग जाऊं, सारा त्रैलोक्य कंपायमान हो जाता है, और तू मेरे आंखों के सामने मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके मेरे शत्रु का नाम ले रहा है। अच्छा बोल, तेरे पीछे का बल क्या है?
तुमको कौन इस ढंग से साहस दे रहा है, तुमको पीछे से प्रोत्साहन कौन दे रहा है? न केवलम में भवतश्च राजन सबई बलम बलिनाम चापरेशाम परे बरे में स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो ये नभसम प्रणीता। जब पूछा हिरण्यकशिपु ने तो प्रहलाद जी बोलते, पिताजी आपकी आज्ञा हो तो मैं खड़े खड़े बता दूं, और आपकी आज्ञा हो तो मैं बैठ के बता दूं। उसको तो ऐसा लगे ये भी मानो जिज्ञासा कर रहे हैं, किस बल से मैं भगवान के भजन कर रहा हूं। अब इसमें प्रहलाद जी कहते बैठ के बताऊं कि खड़े? बोले बैठ के बता। प्रहलाद जी बैठ गए। अब कहने लगे, न केवलम में भवतश्च राजन सबई बलम बलिनाम चापरेशाम। प्रहलाद जी बोलते, पिताजी शरीर में प्राण है और प्राण के अधीन इंद्रियां हैं, और इंद्रियों के और प्राण के अधीन ये शरीर के अंदर की चेतना है, शरीर के अंदर के क्रियाकलाप है, और ये जो क्रियाकलाप उस परमात्मा से आकर्षित होकर के काम कर रही है। भगवान मेरे अंदर है, इसीलिए मैं उन्हीं के बल से आपके सामने भगवान का भजन करता हूं। उनकी मेरे ऊपर बड़ी कृपा है, और उसी भगवान का आपके ऊपर भी कृपा है, जिसके एक बार गरजने से सारा त्रैलोक्य कांपने लगता है। वास्तव में त्रैलोक्य को कपाने का जो तेज आपको मिला, जिस भगवान से मिला, उसी भगवान से मुझे साहस मिला। आपके घर में रह करके मैं भगवान नारायण की उपासना कर रहा हूं। परे बरे में स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो ये नभसम प्रणीता। बोलने लगे, बड़े बड़े जो ईश्वर शासन करते हैं उन्हीं भगवान के कृपा से करते हैं, और साधारण व्यक्ति जो अपना घर गृहस्थ चलाता है ये भी उसी भगवान की कृपा से चलाते हैं। और इसके साथ साथ पिताजी ये भी बात है, बड़े बड़े पीपल के, शीशम के, साल के जो वृक्ष है 3-3, 4-4, 500 साल तक पड़े रहते हैं, और ये कभी किसी भी हवा से हिलते नहीं। उनको किसी ने मजबूत बना के रखा, उसके अंदर भी भगवान का ही बल है। ब्रह्मादयो ये नभसम प्रणीता। जिस ब्रह्मा ने आकर के आपको जो वरदान दिया, आकाश में न मरूं, जमीन में न मरूं, भीतर न मरूं, बाहर न मरूं, अस्त्र से न मरूं, और ये ब्रह्मा जी ने बोल दिया तथास्तु, जैसे कि वैसे हो गया। उनके वाणी में ये सत्यता कहां से आई? ये भी उसी भगवान के बल से आया। स ईश्वर काल उरुक्रमोसौ ओजसः सत्व बलेन्द्रियात्मा स एव विश्वम परम स्वशक्ति भी सृजत्यवत्यति गुणत्रयेश। प्रहलाद जी तो बैठ के बड़े आराम से, ये भी हिरण्यकशिपु ऐसा था, चाहे कितने गुस्सा आवे, चाहे कितने उद्वेग क्यों ना हो, जब किसी से प्रश्न किया और उत्तर देने वाला प्रिय बात बोले चाहे अप्रिय बात बोले, हिरण्यकशिपु कभी उसका प्रतिकार, मैं तेरी बात नहीं सुनूंगा, ऐसा नहीं बोलता था। पूरा अच्छी तरह से वो खड़े खड़े सुन रहा है, और प्रहलाद जी बैठ करके आराम से बोल रहे। यहां भी ऐसा लगे कि आज प्रहलाद जी हिरण्यकशिपु को चेला बना रहा है, कथा सुना रहा है, बड़े ढंग से सुनाता है। स ईश्वर काल उरुक्रमोसौ बीज सह सत्व बलेन्द्रियात्मा। बोले ये ईश्वर सारे प्राणियों के अंदर है, ये निरंतर गतिशील है। ये चलता है कैसे? तो प्रहलाद जी बोलते काल के रूप में चलता है। काल की गति को कोई रोक नहीं सकता। और आप पहले 6 महीने के रहे होंगे, इसके बाद 6 महीने के बाद 1 साल के हुए होंगे, 1 साल के बाद फिर आप 2 साल के हुए, 4 साल के हुए, स्कूल जाने लगे। निरंतर आपके शरीर में अनेक प्रकार की शक्तियों की वृद्धि होती रही, और करते करते आप हो गए 60 साल के। कितने? कहां से? 6 महीने से 60 साल के हो गए। अच्छा, ये समय ने कभी एक दिन भी छुट्टी लिया है क्या? आज रविवार है, आज शनिवार है, शनि रवि छुट्टी है, छुट्टी के दिन हम काम नहीं करते। आप लोग समय तो कभी विराम लेता नहीं, आदमी विराम लेता है।
सुनते हैं, एक बार कलकत्ते में आया था, पेपर में आया था, और एक डॉक्टर किसी मरीज के हार्ट के ऑपरेशन करने के लिए ऑपरेशन थिएटर के अंदर गया, और उसका टाइम था शाम को 4 बजे से रात को 6 बजे तक। 2 घंटे उसको काम करने थे, और ऑपरेशन तो हो गया, सिलाई उलाई करने में टाइम रह गया। इधर 6 बजा तो बोलता मेरा तो टाइम हो गया, मैं तो जाता हूं। और रोगी मरे तो भले, वो मर गया बेचारा। आदमी अपनी छुट्टी कर लेता, अपना टाइम निश्चित कर लेता, लेकिन समय कभी भी छुट्टी नहीं करता। जब से चला है तब से ये समय निरंतर चलता चला जाएगा। यदि समय छुट्टी लेता तो आप 88 साल की उम्र में, समय ने समझो महीने में शनि रवि 2 दिन छुट्टी किया, तो आप कितने साल के रह जाते? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ये निरंतर छोटे 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 टुकड़ों में सब जगह पहुंचा हुआ। समय तुमको शक्ति देता है, समय तुम्हारी वृद्धि करता है, समय तुमको बलवान बनाता है, और इसके बाद समय तुमको क्षीण भी करने लगता है, और एकदम रिष्ट पुष्ट स्वस्थ। समझो कि कोई ऐसा समय था कि तुम चंदगी राम बन करके ऐसे 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 घूमते थे। उस समय तुम्हारे हाथ में ताकत थी, पंजों में बल था, बड़ों बड़ों को पकड़ के ऐसा रखते थे, वो छुड़ा नहीं सकता था। बाद में वही चंदगीराम बना हुआ आदमी 70 साल के बाद घूमते समय यूं यूं करने लग जाता। ये कमजोर किसने किया? अंत में प्राण किसने निकाला? ये समय निरंतर इसी ढंग से काम करता है। ऊजसः सत्व बलेन्द्रियात्मा, शरीर में तेज देने वाला, शरीर में कांति देने वाला, शरीर में एक विचार की शक्ति देने वाला, बल देने वाला, इंद्रिय देने वाला, इसकी अंतरात्मा बन करके परमात्मा हृदय में बैठा है। आपको उन्नत करना होगा तो ऊपर उठाएगा समय के रूप में, जब आपको अवन्नत करना होगा देखते देखते आपको असहाय बना देगा। जो थोड़ी दिन पहले हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है, हम तो सर्वोपरि हैं, और आज उनका आता पता नहीं कहाँ बैठे हैं, चूहे की तरह कहीं छिपे पड़े होंगे। समय सबको इसी रंग से कुछ न कुछ करता रहता है। सृजत्यवत्यति गुणत्रयेषा, 3 गुण प्रकृति के हैं, और प्रकृति के ईश्वर परमात्मा है। ये जगत की सृजना करता है, जगत को पालन करता है, जगत को लय करता है। वो आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। आपका बल भी वही है, मेरा बल भी वही है। स्वयं स्वयं का कभी नुकसान नहीं करता, इसलिए आप मुझे नहीं मार सकते, मैं भी आपको नहीं मार सकता। दोनों में भगवान एक हैं। ये है पिताजी सिद्धांत। जय्यासुरम भावमिमं त्वमात्मन समम मनो धत्सन संति विद्विष ऋते जितादात्मन उत्पथ स्थितांत तद्धि यनन्तस्य महत् समर्हणम। प्रहलाद जी तो आंख बंद करके कहने लगे, पिताजी सब कुछ ठीक है, लेकिन आपके अंदर आसुरी भाव है, इसको छोड़ो। आसुरी भाव में शांति नहीं है, आसुरी भाव में सुख नहीं है, आसुरी भाव में उद्वेग के अलावा कुछ नहीं है। इसका यदि परित्याग करोगे तुम आत्मन समम मनो दत्सन संति विद्विष। आसुरी भाव मन के अंदर से हटा, फिर आपको ऐसा लगेगा आपसे विद्वेष करने वाला दुनिया में कोई नहीं है। ये भाव यदि मन के अंदर आया, सारा चराचर जगत आपकी अपनी आत्मा जैसी दिखने लगेगी। किससे राग रखोगे, किससे द्वेष रखोगे, किससे विरोध करोगे, सब खत्म। राग द्वेष मन के अंदर से निकला, जो सुखानुभूति तुमको हृदय में होगी ऐसा और साधन से मिलने वाला नहीं है। इसीलिए पिताजी मेरे समान आसुरी भाव का परित्याग करके आप भगवान की उपासना में लग जाओ। ऋते जितादात्मन उत्पथ स्थितांत तद्धि महत् समर्हणम दस्युन पुराषण्ण विजित्य लुम्पतो मन्यन्त एके स्वजिता दिशो दश जितात्मनोज्ञस्य समस्य देहिनाम साधो स्वमोह प्रभवा कुत परे। कहने लगे, देखो आपने बहुत सारे विरोधियों को पराजित किया, बहुत सारे डाकुओं को आपने शांत किया, बहुत सारे चोर लुटेरों को भगाया, पूरे त्रैलोक्य के राज्य को अपने अधीन किया, लेकिन आपके अंदर 6 शत्रु छिपे पड़े हैं, आपने उसको कभी छेड़ा नहीं। पिताजी पहले तो उन 6 शत्रुओं को अपने कंट्रोल में करो, उसको जीतोगे तो सारी दुनिया जीत ली जाएगी। यदि 6 शत्रुओं को नहीं जीता, सारे संसार को जीत करके भी आप पराजित हो जाओ।
हिरण्यकशिपु बोलने लगा, अच्छा मूर्ख, कौन है मेरे अंदर 6 शत्रु, बोल, एक तो तेरा ही नाम होगा। हाँ? बोले मैं नहीं हूं। फिर कौन कौन है? जितात्मनो यज्ञस्य पर समस्य देहिनाम साधु समोह प्रभवा कुत परे। ये 6 शत्रु अंदर हैं। काम एक शत्रु है। काम आपके अंदर रहता है, शत्रु है, और धीरे 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 आपके शरीर के शक्ति को क्षीण करता है, और काम आपके मन के अंदर के आत्मबल को कम करता है, और धीरे धीरे ये काम क्या करेगा, ये जो सम व्यक्ति को विषम बनाता है। एक शत्रु काम है और दूसरा शत्रु है क्रोध। जैसे पूरे हरे भरे पेड़ के अंदर थोड़ी सी जगह में खोखला है और उसमें कोई सूखी हुई जगह है, वहां आग जलने लग जाए तो पूरा पेड़ सूख जाता है। वैसे व्यक्ति के अंदर का जो क्रोध है उसके जीवन की सारी शक्ति को जला देता है। ये क्रोध रूपी शक्ति भी आपके अंदर है, काम, क्रोध। और तीसरा शत्रु बड़ा शांत है, वो कभी किसी के सामने बोलता नहीं, किसी को मारता नहीं। किसी के कंधे में बंदूक है, वो पीछे से जाकर के बटन दबा देता है, और वो सामने वाला मर गया, ये पीछे हट गया, ये बेचारा निरपराध मारा गया। दूसरे के कंधे पर बंदूक रख करके चलाने वाले, बोले ये कौन है, बोले लोभ ऐसा काम करता है। लोभ सीधा साक्षात सामने नहीं आता है, ये भी तुम्हारे अंदर का सबसे बड़ा शत्रु है। कितने हो गए? काम, क्रोध और कितने हो गए? 3 हो गए। कितने बचे? 3 और बचे। काम, क्रोध, लोभ और मोह। मोह का मतलब ये नहीं होगा तो हम कैसे जिंदे रहेंगे। हाँ? आप 5 साल की उम्र से स्कूल में जाते, फिर आते, फिर जाते, फिर आते करते करते कॉलेज जाने लग गए, और 20, 21, 22 साल की उम्र तक आपको किसी की आवश्यकता नहीं थी। 25 साल आजकल के हिसाब से 30 साल समझ लो। हाँ? पहले बच्चों की शादी होती थी कब? हाँ? 16 से पहले तो 13 में होता था। 12-13 साल की उम्र में शादी हो जाती थी बच्चों की। और अब बच्चे धीरे और पढ़ाई करनी और पढ़ाई करनी और विदेश में जाना और पढ़ाई करते करते 28-29 साल उम्र होने के बाद माँ बाप आके कहते, गुरुजी इतना बड़ा हो गया, शादी नहीं हुई। अब हमने कहा 30 के बाद क्या शादी करना, आश्रम में आ जाओ। आजकल लगभग यही है, 30 के आसपास तब सोचते कि अब चाहिए। ये हिसाब यही है। अच्छा, और 30 के बाद भी शादी कर लिया तो इसमें समझ लो 15-20 साल निकल गया होगा। 15-20 साल उन्होंने साल में एक बार वो क्या बोलते, केक, क्या होता है, कुछ ऐसा मनाते, वर्सरी है कि एनिवर्सरी है कि क्या है, या सरसरी कुछ मनाते हैं, पता ही नहीं लगता। पिछले साल मनाया, इस साल मनाया, इतनी जल्दी कैसे आया किसी को आता पता ही नहीं लगता। फटाफट ये तो सोचते कि हमारा 1 साल, एक आदमी तो बोलता आप आशीर्वाद दे दो ऐसे अगले साल भी बीत जाए बिना किसी प्रकार के क्लेश के, अच्छा निकल गया। मतलब है कि जिंदे रह गए, इसकी खुशी मनाते हो। और एक दिन ऐसा आता कि उसको कोई बीमारी हो गई और धीरे से चली गई, अब छाती पीटते हुए आ गए, गुरुजी मैं तो अनाथ हो गया, अब मैं कैसे जीऊं, उसके बिना मेरा जीवन कैसे। अब उससे बोले कि भैया पीछे 30 साल जो चला उसके बिना चला, आगे नहीं चल सकता है क्या? वो 30 साल भी तो बढ़िया था। और धीरे से हंसता है, बोलता है कि गुरुजी वो 30 साल तो मेरे कितने अच्छे थे, उसके बाद तो मैं पता नहीं किस नरक में। अरे आगे नरक में क्यों जाता, तुमको स्वर्ग में छोड़ के वो बेचारी गई, लेकिन अब उसके बिना मेरा कैसे चलेगा। इसका नाम क्या है? बोले इसका नाम मोह है। और जीते जी भी कोई बोलने लग जाए, अच्छा भैया तेरी घरवाली ऐसा कुछ, अरे ऐसा मत बोलिए, इसका नाम क्या? बोले ये मोह है। ये मोह मनुष्य के आत्मबल को अंदर अंदर से खत्म करता है। काम, क्रोध, लोभ और कितने हो गए? मोह। और एक चीज है मद, मद माने नशा।
कौन है जो हमसे टकराएगा वो मिट्टी से मिल जाएगा, चूर चूर हो जाए। ये मद अंदर से बोलता है। ये इस ढंग से ये मद भी तुम्हारे आत्मशक्ति को देखते देखते पता नहीं क्या से क्या बना देता है। बाद में जाकर के वृद्धावस्था में बोलोगे क्या मैं था। एक पुराने अच्छे आदरणीय व्यक्ति ने मुझे फोन किया, और वो तो सुनते नहीं, खाली हमको सुनना है। हाँ, इसको क्या बोलते हैं, वन वे। कहने लगे स्वामी जी आप एक काम कर सकते हो क्या? बोले क्या काम? इतना तो सुन लिया, ये जो 20 साल पहले आप और हम साथ साथ में जाते थे और लोग बोलते थे इसको गाड़ी से उतार दो, आप बोलते थे ये मेरे पास ही रहेगा, और उस समय हम भी कैसे थे आप भी कैसे थे, हमको 20 साल पीछे आप पहुंचा सकते हो? हमने कहा नहीं पहुंचा सकता, अब मैं आ नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, ये समय करोति बलाबलम। तो 20 साल पुराना जो अभिनिवेश है ये आकर के अभी 85-90 साल के अंदर वही घूमने लगता है। ये ऐसा था ऐसा था ऐसा था, अब भैया ऐसा रहने वाला नहीं। लेकिन मद जो है ना, हींग बंधा हुआ जो कपड़ा है, 20 साल तक बिना हींग के भी गंधा अपना हींग का देता रहता है। ये जो मन के अंदर का जो नशा है, शरीर समाप्त होने पर भी पुराना याद कर करके अंदर आदमी दुखी होता रह, ये मद भी एक शत्रु है। कितने हो गए? काम, क्रोध, लोभ, मद, और एक दूसरा है मात्सर्य। इसमें आग लगती है कहीं, जलता कोई और। ये मात्सर्य क्या करता है? आग लगती है कहीं और, जलता कोई और है। बाजू वाले ने 6 मंजिल का बढ़िया कोठी बना लिया और इसके पास थोड़ा सा 30 गज की जमीन है, 2-3 कमरे बड़े मुश्किल से कैसे कैसे बने। अब उसके कोठी देख देख करके परेशान है, और रोज यही बोलता है ये पहले ऐसा आदमी था, हाँ मेरे घर के आसपास आकर के मेरे कपड़े धो देता था, सुखा देता था, आज पता नहीं इतनी बड़ी कोठी वाला बन गया। अरे बन गया तो तुमको क्यों परेशानी है? ये जो मात्सर्य है, दूसरे के उत्कर्ष को सहन न करना, ये बैठे बैठे आदमी को ऐसे ही परेशान करता। ये भी तुम्हारे अंदर का शत्रु है। कितने हो गए? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। और प्रहलाद जी बोलने लगे पिताजी आपके अंदर भी ये जो मात्सर्य आपको खा रहा है, आपके अंदर बैठा है, इस शत्रु को नहीं जीता, दुनिया को जीता तो आपने क्या जीता? साधु समूह प्रभवा कुत परे। ये सब बातें जब बताने लगे, अब बोलने लगा हिरण्यकशिपु मेरे समझ में आ गया। प्रहलाद जी खुश हो गए, वाह 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 वाह, मेरे पिताजी ठीक हो गए। अब आपको समझ में आया? बोले बिल्कुल आ गया। बोले क्या आया? व्यक्तम त्वम मर्तु कामोसी योति मात्रम विकथसे। हिरण्यकशिपु बोलने लगे मेरे समझ में पूरी तरह से आया, अब तू मरना ही चाहता है। प्रहलाद जी कहते मैंने तो सोचा मेरा उपदेश काम कर गया, और पिताजी तो बोलते तू मरना चाहता है। मुमूर्षूणाम ही मंदात्मन ननुष्युरु विप्लवा गिरा। हिरण्यकशिपु बोलते मरने से पहले आदमी उठपटांग बोलता है, उसकी बात पर लोग ध्यान नहीं देते, और तू भी इसी प्रकार से उठपटांग बोल रहा है। यस्तया मंद भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वर क्वासो यदि सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। इधर प्रहलाद जी ने कहा, हिरण्यकशिपु ने कहा कि पिता बेटा अब तू मरना चाहता है, मुझे दिखाई पड़ता है तेरी मृत्यु। प्रहलाद ने कुछ नहीं बोला। किसी टीकाकार ने लिखा कि प्रहलाद जी ने तो नहीं बोला, लेकिन इधर प्रहलाद जी ने मन में विचार कर लिया, पिताजी ने मेरे सिर पर मेरी मृत्यु को नहीं देखा, अपनी मृत्यु को मेरे सिर पर देखा। अच्छा, अब दोनों ऐसा बोल रहे हैं। प्रहलाद मन में विचार कर रहा है पिताजी से आप मरने वाले हो, और इधर हिरण्यकशिपु बोलता तू मरने वाला है। अरे आप लोग फैसला करो कि दोनों में से मरने वाला कौन है? प्रहलाद जी कहने लगे अपनी मृत्यु कभी किसी को दिखती नहीं, यदि दूसरे के सिर पर दिखाई पड़ी तो समझो कि तुम्हारी मृत्यु कहीं और जगह दिख रही है, स्वयं में नहीं दिख रही। लेकिन कुछ बोला नहीं।
क्वासौ यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। श्रीधर स्वामी ऐसी व्याख्या करते हैं, ये जो प्रहलाद है ना, ये मेरा बेटा है, भगवान विष्णु के ऊपर विश्वास रखता है, लेकिन इसका विश्वास पूरा नहीं है, अधूरा है। और मैं जिस प्रकार भगवान विष्णु को जानता हूं ऐसा ये नहीं जानता है। यदि जानता है तो अभी मैं परीक्षा लेके देखता हूं, मानो बाप बेटे की परीक्षा ले रहा। क्वासो यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। मूर्ख, एक बात बता, जिस विष्णु को तो व्यापक बोलता है, मैंने तेरे मरने के लिए सारी व्यवस्था बना ली है, प्रहलाद के लिए इधर हिरण्यकशिपु ने एक लोहे का खंबा खड़ा कर दिया था, बहुत बड़ा। क्या बोलते, खंबा नहीं बोलते हैं, लोहे का बड़ा भारी स्तंभ खड़ा कर दिया, और उसके नीचे बहुत तेज गति से जलने वाली अग्नि की भट्टी लगा दी थी, और नीचे असुरों को लगा दिया, तुम इसमें पंखा घुमाते रहो। उस समय क्या जाने उसने किया भी होगा बिजली आदि की व्यवस्था। हिरण्यकशिपु भी बड़ा उन्नत किसी जमाने का व्यक्ति था। जैसे आजकल विज्ञान इतना उन्नत हो गया ना, ऐसे उस समय भी रहा होगा। और जलते 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 जो खंबा बिल्कुल लाल जगमगाने लगा, अग्निमय हो गया। बोलने लगे, यदि तेरा विष्णु सब जगह है तो इस खंबे में है कि नहीं है। प्रहलाद जी विचार में पड़ गए, क्या बोलूं भाई। हम ये बोलने लग जाएं, अग्नि में भी भगवान विष्णु हैं, पृथ्वी में भी भगवान विष्णु हैं, जल में भी भगवान विष्णु हैं, स्थल में भी है, सबके अंदर अंतरात्मा में। ये मानने वाला तो है नहीं, नास्तिक है। लेकिन इसको यदि मैं विश्वास नहीं दिला सका तो सारे चराचर जगत में भगवान नारायण की भी जो व्यापकता उसकी व्याख्या कैसे करूंगा। ये विचार करके जरा आंखें बंद की, हिरण्यकशिपु खुश हो गया। हाँ, यहाँ आके पराजित हो गया। ये बता नहीं सकता इस खंबे के अंदर नारायण है। सोहम विकथमानस्य शिर काया धरामिते गोपाएत हरिस्वाद्य यस्ते शरणमिप्सितम्। बोलने लगे, देखो मैं इसी लोहे के खंबे के साथ तुझे बांध दूंगा, और गर्मी से तपे हुए लोहे के खंबे में तू ऐसे ही मर जाएगा, और नहीं मरा तो मैं तेरे सिर को काट करके अलग कर दूंगा। यदि तेरा विष्णु रक्षा करने वाला है तो बता, ये खंबे के अंदर क्यों नहीं दिखता है? सब जगह है तो यहां भी दिखना चाहिए। यदि दिखता है तो मुझे बता दे, कम से कम मुझे विश्वास दिला दे तेरा नारायण सब जगह है। एवं दुरुक्तिर्मुहुर्दय अर्दयनृषा सुतम महाभागवतम महासुर खड्गम प्रगृह्योत्पतितो वरासना स्तंभम तताड़ाति बल स्वमुष्टिना। इतने में टीकाकारों ने ऐसा लिखा, प्रहलाद जी ने आंखें खोली और खोल करके धीरे से उस खंबे की ओर देखा, तपे हुए खंबे में। उन्होंने देखा कि ये काली सी छोटी चींटी उस खंबे के ऊपर चल रही है। विशाल का स्तंभ और बिल्कुल तप करके लाल, और उस स्तंभ के अंदर जरा सी चींटी चल रही। प्रहलाद जी को विश्वास हो गया, अरे मेरे से तो मेरे पिताजी ठीक है, मैंने फट से मुख से क्यों नहीं निकाल दिया, इसके अंदर भी भगवान है। और प्रहलाद ने कहा कि पिताजी आपको विश्वास न हो तो देख सकते हैं, इसके अंदर भी भगवान है। भगवान चींटी भी स्वयं बन गए, अग्नि भी स्वयं बन गए, और लोहे का खंबा भी खुद बन गए। बिना बोले प्रहलाद जी को बोल दिया, अरे बेटा तेरे मुख से जो निकलेगा वही सत्य होगा, यहाँ वस्तु सत्य खोजने की आवश्यकता नहीं है, और वस्तु के सत्य की सत्य तो मैं स्वयं ही हूं, तू बोल तो दे कम से कम। खड्गम प्रगृह्योत्पतितो वरासनात् स्तंभम तताड़ाति बल स्वमुष्टिना। प्रहलाद जी ने बोल दिए, देख लो आप खुद ही भरोसा कर जाओगे, इसमें भी भगवान है। गया उठ करके बड़े जोरों से जाके उसने यहां स्वमुष्टिना ऐसा लिखा है। हिरण्यकशिपु अग्नि से नहीं जलता था, पानी में डूब के नहीं मरता था, इसको ऐसा वरदान मिला हुआ था। और तपे हुए लोहे के खंबे को जाके मुष्टि से प्रहार किया। तदैव तस्मिन् निनदोति भीषणो बभूव येनांडकटाहम स्फुटत यं वै स्वधिष्ण्योपगतं त्वजादय श्रुत्वा स्वधामाप्ययमंगमे निरे। बड़ा भयंकर आवाज निकला, गरम तो ऐसे ही था,
और गर्म वस्तु में यदि किसी चीज से प्रहार करोगे, विस्फोट की आवाज अपने आप ही आ जाता है। और ऐसा भयंकर आवाज आया, 7 लोकों में, ब्रह्मलोक में पहुंच गया। ब्रह्मा जी थर्राने लगे। हाँ, ब्रह्मा जी, ये जो ब्राह्मण आवाज से थर्राते हैं, इनको मारने की जरूरत नहीं, एक बार जोर से आवाज करो। ब्रह्मा जी तो कांपने लगे, ये प्रलय होने वाला है क्या, मेरा तो अधिकार ही समाप्त हो जाएगा। सुधामाप्ययमंगवे निरेश विक्रमन पुत्र बधेव सुरोजसा निशम्य निर्रादम पूर्वमद्भुतम अंतःसभायाम न ददर्श तत्पदम वितत्र सूर्येन सुरारियूथपा। हुआ ऐसा, ये जो आवाज आया तो ये भी ठक रह गया, स्तब्ध रह गया। इतनी बड़ी आवाज कैसे आई? मैंने तो खेल खेल में मुक्का मारा था, मेरे हाथ में गदा भी नहीं थी, कोई धातु भी नहीं था, कैसे आवाज आया? और ये आवाज सुनने के बाद थोड़ा विचार करने लगा क्या है, तो इतने में ऐसा लगेगी जैसे कोई वो आजकल LCD के वो करते हैं ना विज्ञापन, जगह जगह पर ये लगा हुआ होता है और उसमें ऐसा लगता है कि वो जो उसके स्क्रीन में से आदमी निकल के बाहर आया जैसे। हिरण्यकशिपु देखने लगा जलते हुए तपते हुए जो खंबा है, उस खंबे के अंदर पहले तो किसी की आकृति झलकने लगी, अग्नि की ज्वालाएं लपलपा रही है, उसी के अंदर दिखता है। और कोई आदमी एकदम चमकता हुआ पीतांबर पहना हुआ, खंबे के अंदर वो आकृति दिख रही, पतली सी कमर है, मोटा सा गला है और खुला हुआ मुंह है, लंबी लंबी दाढ़ें हैं और आंख भी ऐसी थी कि भयावनी, शेर की आंखें आपने नजदीक से नहीं देखा होगा। हा? शेर से आंख मिलाया कभी? हा? मिलाओ तो पता लगेगा। हाँ? शेर से क्या आंख मिलाओगे? लेकिन उसके आंख के जो तरीके हैं ना, ये जो भौं टेढ़ी होती है, जैसे आपका सीधा है और उसका ऐसा होता है। हाँ? और भयावना दिखता है। और भगवान का शेर का मुंह था और शेर की आंखें थी, एकदम जलती हुई अग्नि की ज्वाला के समान आंखें चमक रही थी। उसको हिरण्यकशिपु ने देखा और देखा फिर गायब, फिर देखा फिर गायब, बार बार ऐसे होने लगा। यम वै स्वधिष्णुपगतम सविक्रमन पुत्र बधेव सुरोजसा निशम्य निर्रादम अपूर्वम अद्भुतम अंतःसभायाम न ददर्श तत्पदम वितत्र सूर्येन सुरारियूथपा। अंत में देखा कि क्या चीज खंबे के अंदर दिख रहा है, हाथ में गदा लेकर के उसको मारने के लिए दौड़ा। भगवान ने अपने दिव्य तेज को ऐसा बढ़ा दिया, उस तेज में जाकर के ऐसा लगे कि जलते हुए अग्नि की भट्टी में कोई पतिंगा जाके गिर गया। हिरण्यकशिपु का आता पता ही नहीं लगा। जितने भी उसके सेना, बड़े बड़े ये सेना वगैरह जो होते हैं ना, ये तो समझो कि खाने वाले होते हैं। हाँ? एक राजा था, राजा, उसने कहा कि मंत्री से पूछा कि हमको ऐसी सेना बनानी है जिस सेना के अंदर दया माया बिल्कुल भी न हो, और बिल्कुल ऐसे भयंकर सेना बना करके शत्रु राजाओं के ऊपर हम चढ़ाई करेंगे। और मंत्री ने सलाह दी, अच्छा दया माया जिसके अंदर न हो वो कसाई हो सकते हैं, सारे कसाईयों को आप सेना में भर्ती कर दो। खुश हो गए कसाईयों ने, कहा ये बढ़िया काम है। एक से एक आगे आके भर्ती होने, बहुत बड़ी सेना होगी, काफी दिन तक पाले रखा। जब युद्ध का समय आया और ये सारे के सारे भाग खड़े हुए, और इतने में मंत्री से पूछा तेरी सेना का क्या हो गया? मैं पूछता हूं। मंत्री ने जाके पूछा क्या बात है, मौके आने पर तुम लोग भाग कैसे खड़े हो? वो बोलता है देखो हम तो कसाई हैं, जिसके हाथ पैर बंधे हैं हम उनको मार सकते हैं, चलते फिरते को नहीं मार सकते। हाँ? तो तुम भर्ती क्यों हुए? भर्ती तो इसीलिए कि राजा के माल खाने के लिए हुए। हाँ? ऐसे हम नहीं मार सकते, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। ये कसाई कोई सेना का बढ़िया काम नहीं कर सकता। और हिरण्यकशिपु की जो सेनाएं थी, उसने देखा कि हिरण्यकशिपु मर गया, सब के सब पहले भाग गए। कितने वफादार रहे होंगे, भाग गए। तो भगवान को भी हंसी आने लगी। थोड़ी देर में वहां से निकल के बाहर आया
और देवता लोग बादलों के अंदर छिप करके देख रहे थे, क्योंकि देवताओं को तो इसने अच्छा सताया था, किसी को एक दिन भी चैन से रहने नहीं दिया। और यदि हिरण्यकशिपु और भगवान नृसिंह दोनों आपस में लड़ते समय कहीं हिरण्यकशिपु की दृष्टि पड़ी, देवता डरते थे खा जाएगा हमको, इसीलिए बादलों में छिप छिप के देख रहे थे। गायब हो गया तो खुश हो गए, और जब निकल के बाहर आए तो सब देवता संतप्त होने लगे, कहीं ऐसा न हो कि ये भगवान को भी ये पराजित न कर दे दोबारा। अदृश्यता तद्भुत रूपमद्वहन स्तंभे सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेष्वखिलेषु चात्मन। अदृश्यतात्यद्भुत रूपमुद्वहन स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। सवाल ये जो बीच में हिरण्यकशिपु कहाँ गायब हो गए? ये जो खंबा जो था ना, खाली खंबे में आकृति दिखी थी, लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए थे। और प्रहलाद जी ने कहा यहां भगवान है, इतने बोलते ही ये खंबा फट गया, उसके अंदर से भगवान निकल पड़े। हमारे अद्वैत सिद्धि के चित्सुखाचार्य ने लिखा है, स्तंभाभ्यंतर गर्भ भाव निगद व्याख्यात तद्वैभवम्। भगवान ने खंबे के अंदर से प्रकट होकर के बताया मैं विष्णु व्यापक हूं। ये जो विष्णु जो शब्द है विष प्रवेश धातु से बनता है, विषेकित ऐसा कोई प्रत्यय आता है। विष्णु का मतलब है व्यापक, विष्णु का मतलब है सबसे पहले उसने अपनी सत्ता को प्रकृति में फैलाया, प्रकृति से उसने अपनी सत्ता को बुद्धि में पहुंचाया, बुद्धि से उसने अपनी सत्ता को अहंकार में पहुंचाया, अहंकार से उसने अपनी सत्ता को राजस तामस सात्विक 3 प्रकार के अहंकार में विभाजित कर दिया। और राजस जो अहंकार है वहां से चल करके ये सारे इंद्रिय प्राण इत्यादि गतिशील वस्तु उत्पन्न हुए, उसमें भी भगवान विष्णु ने अपनी सत्ता को फैलाया। पहले हलवे को सेकते हैं ना, किसको सेकते हैं? हाँ, किसको सेकते हैं? हलवे को नहीं सेकते हैं, खाली खाना जानते हो। आटे को घी में सेकते हैं। हाँ? क्या करते हैं? आटे को घी में सेकते हैं, और सेकते सेकते बड़े ध्यान से देखते हैं बादाम के गिरी के छिलके का रंग आया कि नहीं आया। बढ़िया बनाने वाले का मापदंड ये बादाम के गिरी के छिलका। क्या? हाँ, ठीक से बोलना, ऐसा मत बोलना पुण्यानंद गिरी का छिलका। हाँ? हमारे महात्मा में विचित्र विचित्र नाम होता। एक महात्मा जी थे, उनका नाम था बादामपुरी। अब उनका शरीर छूट गया, बड़े स्वस्थ थे, और बादाम के गिरी का जो छिलके का रंग जब आटे को सेकते सेकते आ जाए और निकाल के ठंडा करके रखोगे तो खाते समय आपको मजा नहीं आएगा, गले से नीचे नहीं जाएगा। जब उसमें चाशनी डाल करके थोड़ी देर पकाओगे तब जाके आटे के रग रग के अंदर जो मिठास जाता है, फिर हलवा खाने में अच्छा लगता है। और ये पूरा चराचर जगत इसी ढंग से बना है। परमात्मा की सत्ता चाशनी के समान पहले आया प्रकृति में, प्रकृति से गया बुद्धि में, बुद्धि से गया अहंकार में, अहंकार से गया ये जो क्रियाशील राजस अहंकार के पदार्थों में, उसके बाद गया तामस अहंकार पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आदि में, और सात्विक अहंकार सारे चराचर प्राणियों के अंदर जितने भी संवेदनाएं ज्ञान हो रहा है ये भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। इसीलिए यही कारण है कि ज्ञान में आपको आनंद आता है, ज्ञान भगवान का स्वरूप है। लेकिन जड़ वस्तु तक पहुंच गया, सब जगह पहुंच गया, इसीलिए भगवान को व्यापक विष्णु बोलते हैं। ये जो लोहे के खंबे में तो पहले से विद्यमान था, लेकिन ये भगवान प्रकट क्यों नहीं हुए? प्रतीक्षा कर रहे थे मेरा भगत ये प्रहलाद बोल कब देता है। भक्त प्रहलाद बोल देवे तो मैं प्रकट हो जाऊं। भगवान को प्रकट करने का साधन यह है कि सत्यवादी भक्त अपने मुख से शब्द निकाले, असंभव को संभव करके भगवान दिखाते हैं। ये संसार भी देखो तो असंभव ही था,
निर्गुण निराकार ब्रह्म के अंदर इतना विशाल जगत ये क्या है? ये सत्य संकल्प परमात्मा का चमत्कार है। और ये चमत्कार सबको देखने को मिल सकता है यदि आपकी निष्ठा परमात्मा में हो। आपके मुख से जो शब्द निकले वो सत्य हो जाएगा। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी इसके अंदर भी है, भगवान फट से उसी के अंदर से प्रकट हो गए। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। नारद जी हंसने लगे। युधिष्ठिर सुन रहे हो? बोले हाँ। नारद जी ने युधिष्ठिर से पूछा सुन रहे हो? हाँ? नारद जी ने पूछा युधिष्ठिर से सुन रहे हो? हाँ? आप लोग जवाब नहीं दे रहे। हाँ? हाँ? कि सो रहे हैं? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, यही सुन रहे होंगे। सो रहे हो तो हाँ सुन रहे हैं। सो तो गए थे लेकिन आपने पूछा तो हमको समझ में आ गया। हाँ? तो युधिष्ठिर से पूछा नारद जी आप बताओ, हाँ उस समय जो भगवान प्रकट हो गए खंबे के अंदर तब आगे क्या हुआ? बोले भगवान ये दिखाना चाहते थे मेरा भगत यदि एक बार मुख से शब्द निकाले तपे हुए लोहे में न कोई जीव जंतु का रहना संभव है, न प्राकट्य संभव है। भगवान ने वो भी करके दिखाया। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूते स्वखुलेषु चात्मना। तुम तो बोलते हो हम बड़े ऊंचे कुल के उत्पन्न हुए ब्राह्मण हैं और ये तो फलाना है जगजीवन राम है। ये तुम्हारी भ्रांति है। भगवान सबके अंदर है। जगजीवन राम में भी भगवान है, मुलायम सिंह में भी भगवान है और कठोर सिंह में भी भगवान है। कठोर सिंह में जो भगवान है वो हो गए नृसिंह और मुलायम सिंह में जो भगवान है वो हो गए नेताजी। हाँ? कठोर मुलायम से वस्तु के उसके जो क्वालिटी का निर्धारण होता है ना, बोले ये स्टील बड़ा मजबूत है और ये स्टील जरा नरम है। जैसे एल्युमिनियम भी एक प्रकार की धातु है, वो नरम है। तो समझो कि ये जो भगवान नृसिंह थे ये क्या थे? ये मुलायम नहीं थे, ये बड़े कठोर थे। हाँ? और प्रकट हो गए। देखो है सब जगह, लेकिन प्रकट कैसे हुए? तो प्रहलाद के कहने से प्रकट हुए। ये प्रहलाद के वाणी का सामर्थ्य था। लोहे के खंबे के अंदर से भगवान प्रकट हो गए। निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूते स्वखिलेषु चात्मना। हम किसी के सामने घोड़े के, गधे के, ऊंट का नाम लेवे आदमी का मुंह सिकुड़ने लगता है। और भगवान कहते देखो नीचे मनुष्य का शरीर, ऊपर शेर का मुखड़ा है और ये शेर का मुखड़ा होने से मुझे दुर्गंध नहीं आता है। शेर जंगल में निकलने लग जाए नजदीक से, उसका दुर्गंध पेड़ पौधों से 2-3 दिन तक भी चलता रहता है, आदमी को आता है। लेकिन भगवान के ऊपर मुखड़ा शेर का और नीचे आदमी का शरीर, भगवान में दोनों ही अच्छे लग रहे हैं, ठीक लग रहे हैं। अदृश्यतात्यद्भुत रूपम उद्भवम स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। और उस सभा के अंदर के खंबे में भगवान प्रकट हो गए और लोग देख करके विचार नहीं कर पाए इनको क्या बोलना चाहिए। ये जो भगवान है इनका पाशविक पशु रूप है कि मनुष्य रूप है? गले से नीचे मनुष्य है और गले से ऊपर सिंह का रूप है। नरहरि बोलते हैं। ये क्या है? नरहरि। और बड़े जोरों से गरजने लगे तो क्या बने? दक्षिण भारत में कहते ये जो नरहरि गरजने लगते तो बोलते नरसिंहा राव। हाँ? ये जो राव शब्द है ना संस्कृत में आवाज के लिए होता है। हाँ? और हिंदी में वहां की भाषा में क्या होती मालूम नहीं। ये भगवान आधे में नर हैं आधे में सिंह है और गरजने लगे तो इनका नाम भी वही पड़ गया, समझ है ना। नृसिंह भगवान बन गए। ससत्वमेनम परितो विपश्यन स्तंभस्य मध्यादनु निर्जिहानम नायम मृगो नापि नरो विचित्र अहो किमेतन्द्रिमृगेन्द्र रूपम। और खंबे को फाड़ करके उसी को सिंहासन बनाया, वहीं बैठ गए। और बैठ गए तो लंबी लंबी जिह्वाएं लपलपाने लगे और इधर हिरण्यकशिपु घूम घूम के देखता है, चारों ओर घूमता है। देख ये क्या है, इसका पीठ कैसा है, पैर कैसा है, कपड़े कैसे हैं, हाथ कितने हैं, नाखून कितने हैं, कितने तीखे हैं, लंबे हैं कि क्या है, आदमी है कि मनुष्य। ये घूम घूम के देख रहे हैं। भगवान भी जिधर वो जाए ऐसे ऐसे देखते थे।
पीछे होने पर फिर ये ऐसे करते थे। और मोटे, भगवान कम मोटे नहीं थे, और शेर का सिर था, इसीलिए शेर का सिर ज्यादा घूम नहीं सकता। सामने तो कुछ भी कर देवे, लेकिन पीछे, शेर के पीठ में यदि खुजली होने लग जाए, उसका हाथ भी नहीं पहुंचेगा, पैर भी नहीं पहुंचेगा, पूंछ से तो कुछ होने वाला नहीं, उसको सहन करना ही पड़। चाहे शेर बनो चाहे हाथी बनो, सुख भी तुमको मिलेगा, दुख भी तुमको मिलेगा। हाँ, हाथी के पीठ में यदि खुजली होने लग जाए तो कैसे खुजाएगा वो? हाँ? है ना, उसमें भी इतने विशाल का हाथी है। लेकिन एक बार चीन देश से आया हुआ कोई हाथी था, महाभारत युद्ध के अंदर भीम उसके चपेट में आ गया। राजा भगदत्त था, भगदत्त के पास कई ये जो स्वर्ग के ऐरावत हाथी के वंश का हाथी था, वो दुर्योधन के पक्ष में लड़ने के लिए आया। हाथी सेना के संहार करने के लिए भीम चले, और वो हाथी ऐसा बलवान था कि भीम उसको मार नहीं सके, और अंत में देखा कि हाथी के बस में मैं आ गया, ये तो मुझे मार डालेगा। और भीम बड़े चतुर बुद्धिमान थे, हाथी के पीछे के दो टांग के नीचे जाके दुबक गए। हाथी खोजने लगा कहाँ गया कहाँ गया, और भीम क्या करते, दोनों टांगों के नीचे हाथी का वो जो सूंड भी नहीं पहुंचता, पूंछ भी नहीं पहुंचता, वहां पसीने आते रहते हैं, और पसीने के चलते हाथी के जो दोनों पीछे के टांग के नीचे गजकर्ण, खाज, खुजली जो बीमारी है ना, वो होती है। और भीम क्या करने लगा, उसको सहलाने लगा, नीचे से मिट्टी लेवे लगावे, यूं यूं नाखून मारने लगा, तो हाथी तो एकदम टिक गया। हाँ, वो उसकी कमजोरी है। हाँ, किसकी? हाथी की कम। और हाथ वो ऊपर से कितने अंकुश मारे लेकिन हिला ही नहीं। और इतने में भीम ने देखा नजदीक में अर्जुन आया हुआ, फट से दौड़ करके जाके उसकी रथ में बैठ, और अर्जुन से बोलने लगा, मैं बच गया, ये अपनी फुर्ती से बचा, नहीं तो ये हाथी मुझे मार देता। भीम ने कहा, चिंता न करो, आप जिससे डरे मैं उसको मारता हूं, जल्दी कर, आएगा मेरे पास। तो भगवान से पूछा अर्जुन ने, इसको मैं कैसे गिराऊं? देखो, पुराने महाभारत के अंदर सारी चीजें छिपी हुई है। भगवान अर्जुन से बोलते हैं, देख एक काम कर, ये जो हाथी के ऊपर बैठा हुआ भगदत्त है ना, बूढ़ा हो गया, और इसकी जो आंखें हैं बिल्कुल बंद हो चुकी है, और यहां पर उसने टेप लगा के पगड़ी के साथ सिलाई करके रखा है, जिसके चलते आंख की पलक खुली हुई है, और तू ऐसा तीर मार और इसकी पगड़ी नीचे गिर जाए। अर्जुन हंसने लगा, पगड़ी गिरने से मरेगा? मर जाएगा, बाद में तुमको सरल पड़ेगा। और कैसे मरेगा? बोले देर मत कर, मैं जैसा कहूं ऐसे ही कर, तर्क वितर्क मत कर, बाद में मैं तुमको समझाऊंगा। तो अर्जुन भी झुझलाया, ये भगवान भी नाराज हो गए थोड़े। हाँ? भगवान भी अंदर से झुझलाने लगे। हाँ? ये अर्जुन बड़ा भारी भगत बना फिरता है और मेरे से तर्क वितर्क करता है, यदि मेरी बात पर विश्वास है तो जो कहूं वो कर न। तो गम खा गया, मारा तीर, पगड़ी नीचे गिरी, और उसके बाद उसके जो आंखों की पट्टी हट गई। वो तो चीन का राजा था, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? चीन वालों के आंख जो है ना एकदम मिला हुआ होता है। हाँ? जब भी देखोगे, अभी आने वाला होगा, पेपर में देख लेना, ये जो नाक और आंख के बीच में खड्डा नाम की चीज नहीं होता, सपाट ऐसा दिखेगा मानो करण सिंह ने बालूशाही बनाने से पहले मैदे को गोल बनाया हो, बड़ा, और उसमें ऐसे थप्पी मार दी, और यहाँ एक ऐसा कर दिया चाशनी पिलाने के लिए नीचे, बस वो क्या बन गया? बोले श्यांग चिंग फुंग बन गया। हाँ? ऐसे ही वो जो भगदत्त भी ऐसे ही था, और बूढ़े होने पर आंख की पलकें आपस में मिल जाती थी, अलग नहीं होती थी, और जब पगड़ी कट के गिर गया तो उसको कुछ दिखे ही नहीं, ना दिखे तो भगवान हंसने लगे, अब उसको मार के गिरा, इसके बाद हाथी को मार। अर्जुन ने कहा, वाह वाह वाह, भगवान से पहले तो भगदत्त को गिराया, बाद में आग्नेयास्त्र छोड़ करके उसने उस हाथी के कुंभस्थल में मारा, और वो कुंभस्थल से ये अस्त्र सीधा निकल गया पूंछ के रास्ते से बाहर, लेकिन हाथी मर गया, उसके बाद भी गिरा नहीं। ऐसा विचित्र हाथी। भगवान कहते, देखा
सवार गिर गया, हाथी खड़ा है। तो अर्जुन ने कहा, ये भगवान तुम नाटे कुट्टे हो। नाटे कुट्टे नहीं समझे? दक्षिण भारत में हमारे बनारस में एक इडली डोसा सांभर की दुकान है, केदार घाट के पास में। कभी गए हो बनारस? वहां जब ये साधन नहीं होते थे, वो इडली बना के वो खिलाते थे। उसको हम लोग नाटकुट्टे बोलते थे, नाटकुट्टे। नाम ही वही लिखा रहा, नाटकुट्टे होटलम। एक दशाश्वमेध में एक कहीं पर है। तो ये भगवान भी नाटे थे। नाटे माने उनकी ऊंचाई ज्यादा नहीं थी, छोटे थे। और अर्जुन को तो मूछ वगैरह भी आ गए थे, दाढ़ी भी आ गई थी। भगवान को दाढ़ी मूछ अंत तक 125 साल की उम्र तक भगवान के मुंह में दाढ़ी मूछ नहीं थी। एक दिन अर्जुन ने कहा, इतने बच्चे हो गए, पोते हो गए, पड़पोते हो गए, सारा द्वारका भर गया तुम्हारे संतान से, 56 करोड़ यादव वाले तुम बन गए, और उसके बाद भी तुम्हारे चेहरे में दाढ़ी मूछने क्या कारण है? भगवान कहते, दुनिया मुझे भगवान बोलती, तुझे थोड़ी बोलती है। भगवान शब्द का यही अर्थ है, जो शरीर के विकार उसको छू न जावे। दाढ़ी आना, मोछ आना, बाल पकना, झुर्रियां पड़ना, ये सारे शरीर के विकार के अर्थ हैं। भगवान कहते, ये जो मेरा शरीर है, मैंने कोई कर्म करके शरीर प्राप्त नहीं किया, जन्म नहीं लिया, ये तो मेरा इच्छामय शरीर है। इसको मैं भला क्यों बुढ़ा होने दूं? बोले ठीक है, शरीर भी तुम्हारा ऐसा और ज्ञान भी गजब का। ये भगदत्त का ये ज्ञान सुन करके भीम तो तालियां पीट पीट के नाचने लगा, बच गया बच गया। नहीं तो राजा युधिष्ठिर बेचारे रोते, मरने से मुझे डर नहीं है। भीम कहता, राजा युधिष्ठिर मेरे बिना ये युद्ध कैसे जीतेंगे, इसीलिए अब तो मेरा कल्याण, भगवान के पांव पकड़ लिए, तुमने मेरा कल्याण कर दिया। बहुत बार ऐसी ऐसी घटनाएं। अब इधर इन्होंने तुलना किया, हिरण्यकशिपु क्या था? तो बोले गजराज के समान था, और भगवान नृसिंह क्या थे? ये स्वयं सिंह के समान थे। चारों ओर घूम घूम के देखे, और भगवान भी देख रहे। ठीक है, अच्छी बात है। मीमांस मानस्य समुत्थितो ग्रतो नृसिंह रूपस्तदलम भयानकम प्रतप्त चामीकर चंडलोचनम स्फुरत छटा केसर जृंभिताननम। भगवान एक हैं, मनुष्य की कामनाएं अनेक। और प्रहलाद चाहता है कि भक्त वत्सल भगवान है, भक्त की रक्षा के लिए इनको अवतार लेना ही चाहिए। और इधर हिरण्यकशिपु क्या सोचता है, मैं जय विजय में से एक हूं। और सनत सनंदन सनातन सनत कुमारों ने हमें श्राप दिया, अभिशप्त ये मेरा जीवन है, राक्षसी योनि में आया हूं, और यहां बैठ करके मैं ध्यान नहीं लगा सकता। ये जो प्रहलाद बैठ करके माला फेर रहा है, बच्चों को उपदेश दे रहा है, ज्ञान, ये सारी चीजें मेरे दिमाग में कभी नहीं आ सकती। लेकिन कल्याण की कामना मेरे मन में भी है, मेरे बेटे के मन में भी है, दोनों की साधन भिन्न भिन्न है। प्रहलाद जी का प्रेम लक्षणा भक्ति रूपी साधन है, और इधर हिरण्यकशिपु का ऐसा है कि द्वेष करके ही मैं जल्दी भगवान को प्राप्त कर सकता हूं, इसीलिए उसने द्वेषात्मिका भक्ति विषय भगवान को बनाया। इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान सबको ये बोलने लगे कि ये जो हिरण्यकशिपु के चरित्र से कोई ये सीखने लग जाएगी, तुम भी द्वेष करो, तुम्हें जरूरत नहीं द्वेष करने। हर चीज के संदेश नहीं देखे जाते। कहीं पर वस्तु का प्रतिपादन होता है, कहीं उपदेश होता है, कहीं संदेश होता है, कहीं विधि होता है, कहीं विमर्श होता है, कहीं विचार होता है, कहीं पर मनन होता है, कहीं ध्यान होता है। यहाँ पर हिरण्यकशिपु की स्वयं की स्थिति ऐसी थी कि यदि देशात्मिका भक्ति न करता, ये कभी जल्दी मरता नहीं, और ये आसुरी योनि से इसको मुक्ति नहीं मिलती। ये इसी तक छिपी हुई ये सीमा है, इसका दूसरा कोई उपाय है ही नहीं, इसको तो इसी रास्ते से चलना है। लेकिन उसको पूरा विश्वास है, मेरी जो भक्ति है मेरा कल्याण निश्चित करेगा। और भगवान नृसिंह एक हैं, मैं उस प्रहलाद की भी रक्षा करूंगा और इसका भी कल्याण करूंगा। और इधर हिरण्यकशिपु का जो कल्याण है, साथ साथ में प्रहलाद का भी कल्याण होगा। ये एक मर करके एक का कल्याण होगा, और दूसरे को वात्सल्य से भगवान कल्याण करेंगे। भगवान एक ही है, पात्र के अनुसार सब जगह परिणाम में फल वैचित्र देखने में आता है। भर्तृहरि ने एक जगह लिखा है, संतप्तायसि संस्थितस्य पयसो
नामापि न ज्ञायते। आपने भट्टी जलाई और भट्टी जलती हुई भट्टी के ऊपर मोटा सा तवा रख दिया। हरिद्वार में देखा होगा, कुंभ आदि में। आप लोग तो सब गए हो, कुंभ में नहीं गए? हरिद्वार गए, इलाहाबाद गए, वहां पर रोटी सेकने के लिए कितने बड़े तवा होता है, देखा है? वहां पर इतना उतना कहने से नहीं होता है। अब हम बोले कि हाथी कितना बड़ा होता है, तो कहोगे इतना बड़ा। इतना बड़ा तो उसके पैर ही होगा। हाथी तो और बड़ा होता, और माप से पता लगता है, माप से। माप इसीलिए प्रयोग किया है। वो तवा कितना बड़ा था, बोले 4 फुट बाई 6 फुट का तवा। भट्टी भी इतनी बड़ी, और उसके अंदर एक साथ 30-40 रोटियां सेकी जाती है, फिर निकाली जाती है, और वो तवा एकदम जल करके लाल हो जाए, और उसके ऊपर यदि पानी के एक छींटा, एक बूंद पड़ जाए तो वो पानी पड़ा रहेगा कि सूख जाएगा। संतप्ता यशि संस्थितस्य पयसो नामापि न ज्ञायते। और यही जो पानी का छींटा है, समझ लो कि कदाचित सरोवर में खिले हुए कमल के पत्ते के ऊपर जाकर के गिरे और वहां टिका यदि रहे, ये पानी क्या दिखेगा? गिरते ही तुरंत खत्म थोड़ी ना हो जाएगा, खत्म नहीं होगा, ये पड़ा रहेगा। लेकिन प्रातः काल उठ के देखोगे तो ऐसा लगेगा ये पानी मानो मोती जैसा सूर्य के किरणों में, ये मोती आपके हाथ में पकड़ में नहीं आएगा। मुक्ताकारतया तदेव नलिनी पत्र स्थितम राजते, स्वात्याम सागर सुक्ति मध्य पतितम तन्मौक्तिकम जायते। स्वाति नक्षत्र में यही पानी का बूंद समुद्र के किनारे अथवा समुद्र में खिले हुए मोती के अंदर जाकर के गिर जाए, और ये पानी पड़ते ही मोती, ये जो सीपी है, अपने आप ही जुड़ जाता है। पानी के बूंद नीचे गिरने के बाद 20 मिनट के अंदर खुला हुआ जो सीपी है बंद हो जाता है, और बंद होने के लगभग 1.5 महीने के बाद उस सीपी को खोल के देखोगे, उसके अंदर असली मोती बना हुआ मिलेगा। गज मुक्ता और कदली के ऊपर भी मोती की उत्पत्ति ऐसा लोग मानते हैं, और अलग अलग पानी के बूंद वही है, और उसमें देश भेद हो गया, काल भेद हो गया, पात्र भेद हो गया। एक जगह पानी सूख गया, दूसरे जगह मोती जैसा दिखा, तीसरे जगह जाकर के ये पानी साक्षात मोती बन गया। इसीलिए व्यक्ति के अधिकार के भेद से परिणाम में फर्क आ जाता है। ठीक इसी प्रकार भगवान नारायण एक हैं। यहां जरूरत किसको क्या थी? हिरण्यकशिपु को भयानक रूप चाहिए था, लड़ने के लिए शक्तिशाली कोई व्यक्ति चाहिए जो इस रूप में आकर के मुझे मारे और मेरा कल्याण हो जाए। और उसी व्यक्ति के द्वारा वात्सल्य से यहां प्रहलाद जी के प्रेम लक्षणा भक्ति का पोषण करना। भगवान एक है और दुनिया की कामनाएं अलग अलग है, एक ही परमात्मा सबकी कामना को भिन्न भिन्न रूप से पूरा करता है। मीमांस मानस्य समुत्थितो ग्रतो नृसिंह रूपस्तदलम भयानकम प्रतप्त चामी कर चंडलोचनम सुरत कट सटा केसर जिम्बिताननम। जब चारों ओर हिरण्यकशिपु घूमने लगा और भगवान भी यूं यूं करके देखने लगे, लंबी लंबी जिह्वाएं लपलपाने लगे। कराल दृष्टम करवाल चंचलत क्षुरांत जिह्वम भ्रिकुटी मुकुलबड़म स्तब्धोर्धकर्णम गिरिकंदराद्भुतम व्यत्तासनासम हनुभेद भीषणम। जब भगवान के लंबी लंबी दाढ़ें देखा हिरण्यकशिपु, ये जो शेर की दाढ़ें आपने नजदीक से नहीं देखा होगा, और उसके किनारे के जो दांत है ना, ये जबड़े के बाहर के हिस्से से नीचे तक आ जाता है, यहाँ तक, यहाँ कोने के, और नीचे के दांत भी ऊपर के जबड़े के ऊपर जाते हैं। बंद होने पर ये दांत ऊपर नीचे, खुलने पर ये दोनों ऐसे समझो कि ये यूं हो जाते हैं। और भगवान ने मुंह खोल के रखा और भयावने ऐसे दाढ़ दिखने लगे, और भगवान के नाक जो झुर्रियां पड़ी क्रोध में ऊपर उठाया था, और ऐसे लगे कि नाक का छिद्र भी पर्वत की गुफा जैसे, जिधर देखो उधर भयावना रूप दिखाई दे रहा है। और प्रहलाद जी भी दूर से खड़े खड़े देख रहे हैं, और इधर हिरण्यकशिपु भी देख रहा है। हिरण्यकशिपु सोचता है ये इतना भयंकर विचित्र रूप, ये आदमी भी नहीं है, साथ में जानवर भी नहीं है, कहां से प्रकट हुआ? ये देखते देखते कल्पना करने लगा, वो मायावी विष्णु ने मुझे मारने के लिए तो ऐसा रूप नहीं बनाया। दिव्य स्पृशत काय मदीर्घ पीवरम
ग्रीवो रुवक्ष स्थलमल्प मध्यमम चंद्रांशु गौरैच्छुरितम तनुरुहैर विश्वभुजानी कसतम नखायुधम। घूम घूम के देखता, ये कैसा है? जो शेर का मुख था और उसका गले के साथ जो जोड़ था बड़ा मोटा, इतना बड़ा, शेर के गले की ताकत से पूरे शरीर को ताकतवान बनाता है। और साथ में भगवान नृसिंह को देखा फटे हुए खंबे के बीच में बैठे और कमर पतली सी। व्यक्ति के शरीर की स्वस्थता का माप यह है पेट फूला ना हो, हाँ? शरीर ये जो छाती भरी पूरी हो लेकिन पेट, और हम लोग क्या चाहते, खूब खाओ, पेट ऐसा होना चाहिए, हाँ? पेट बड़ा कोई खास चीज नहीं है, लेकिन आदमी पेट की पूजा करते हैं आजकल, हाँ? हमारे महात्माओं में बोलते साधु और सेठ के पूजा वे पेट बोलते। साधु भी बड़ा पेट वाला होगा, लोग माला पहना देंगे, हाँ महाराज आइए बैठे, और सेठ भी जरा मोटा सा गद्दी में बैठा होगा, सब विश्वास करेंगे इतना मोटा पेट है तो इसके अंदर जरूर कुछ होगा, हाँ? लेकिन असली जो सही जो व्यक्ति होता है उसमें पेट बड़ा नहीं होना चाहिए। भगवान की कमर बड़ी पतली और हाथ पैर के सारे जितने भी मसल्स एकदम भरा पूरा, और यहाँ तक कि वज्र का प्रहार करने पर भी हिरण्यकशिपु के शरीर में खरोच नहीं आता था, और वो हिरण्यकशिपु भी भगवान के शरीर के सौष्ठव को देख करके डरने लगा। चंद्रांशु गौरै छुरितम तनुरुहैर विश्वभुजानी कसतम नखायुधम। और ऐसे तो चार ही हाथ बताया गया, लेकिन यहाँ हिरण्यकशिपु को भगवान नृसिंह के हजारों हाथ